हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हमें सिखाता है कि लोग चेहरे से नहीं, सोच से पहचाने जाते हैं। तो चलिए इसे अब शुरू करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर है, जो हमें क्वाइटली एक गहरा सा लेसन देता है कि इंसान की वैल्यू उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी सोच और सोचने की शक्ति से होती है। कहानी शुरू होती है डेयरी से। सिर्फ 14 साल का एक लड़का, जिसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड एक्सीडेंट की वजह से जल गया था। इसी वजह से जब भी लोग यूज देखते, कोई दार के साथ देखता, कोई सिर्फ सिंपथी के साथ, और डेयरी हर बार अंदर ही अंदर टूट जाता। उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती, लोग मुझे मेरे फेस की वजह से हेट करते हैं। धीरे धीरे उसने दुनिया से दूर भागना शुरू कर दिया। अकेला रहना ही उसे सेफ लगने लगा। एक दिन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में डेरी भागकर एक गार्डन में चला जाता है। ये गार्डन मिस्टर लैम का होता है। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी है, जिनका एक 3 लेग है, क्योंकि उनका असली पैर वॉर में चला गया था। लेकिन उनकी पर्सनालिटी में कहीं भी बिटरनेस नहीं है। वो पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, और लाइफ को खुले दिल से जीते हैं। जब वो डेरी को देखते हैं, तो बिना जज किए सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, यू आर वेलकम हियर लेट। और यही एक लाइन डेरी के दिल को छू जाती है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने यूज नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट किया होता है। मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि लाइफ से भागना सॉल्यूशन नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब तब तक मैटर करता है जब तक हम खुद उन बातों को अपने दिमाग में जगह देते हैं। वो एक सिंपल पर पावरफुल बात कहते हैं, इट्स नॉट द फेस, इट्स द माइंड दैट मैटर्स। डेरी अपना दर्द शेयर करता है, अपनी इनसिक्योरिटी और अपना फियर, कि लोग यूं से अगली बोलते हैं, पिटी करते हैं, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। पर मिस्टर लैम अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। एक तिलेग होने के बाद भी वो नेचर को एंजॉय करते हैं, गार्डन को सबके लिए ओपन रखते हैं, और जिंदगी को पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। उनकी बातें डेरी के अंदर कुछ बढ़ाल देती है। धीरे धीरे डेरी को समझ आता है कि अगर वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दुनिया से एक्सेप्टेंस की उम्मीद भी बेकार है। वो डिसाइड करता है कि अब वो डर के साथ नहीं, बल्कि करेज के साथ लाइफ को फेस करेगा। वो मिस्टर लैम से प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और उनकी हेल्प करेगा। घर जाकर उसकी माँ यूजे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेरी का डिसीजन क्लियर होता है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। जब डेरी वापस गार्डन आता है, तो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट उसका इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर लैम लैडर से गिर चुके होते हैं और उनकी डेथ हो चुकी होती है। डेरी शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने उसकी लाइफ में होप और कॉन्फिडेंस लाया था, वो अब उसके साथ नहीं है। लेकिन मिस्टर लैम की बातें, उनकी पॉजिटिविटी और उनका लेसन, ये सब डेरी के साथ रह जाता है। स्टोरी हमें एक पावरफुल मैसेज देकर खत्म होती है, डोंट जज पीपल बाय देयर फेस, बिकॉज रियल ब्यूटी लाइज इन थॉट्स, करेज एंड काइंडनेस। हिंदी में कहा जाए तो चेहरा सिर्फ एक पहलू है, इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल और उसकी सोच में होती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही इमोशनल, इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही।